चाईबासा में सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन को लेकर 24 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। डीसी ने एसोसिएशन किया भंग, खिलाड़ियों के दबाव में फिर से खोला गया खेल मैदान। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मंगलवार से बुधवार तक सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन को लेकर 24 घंटे तक हाई वोल्टेज प्रशासनिक ड्रामा चला। एसोसिएशन को भंग करने से लेकर कार्यालय और मैदान को सील किए जाने तक की कार्रवाई और फिर खिलाड़ियों के विरोध के चलते मैदान को दोबारा खोले जाने तक यह मामला लगातार चर्चा का विषय बना रहा। उपायुक्त महोदय के साथ में हम लोगों की मीटिंग हुई थी, जिसमें खुद उपायुक्त महोदय ने कहा था कि आप लोग फुटबॉल कराइए और जो भी आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होगी उसमें हम सहयोग करेंगे। तो उनके आदेशानुसार हम लोगों ने क्लब सचिवों के साथ में मीटिंग भी किया और टाइसीट बनाकर खेल को आरंभ करने के लिए हम लोगों ने तिथि भी निर्धारित कर दिया, जो कि आज से शुरुआत होना था। पूरा घटनाक्रम तब अचानक तूल पकड़ गया जब उपायुक्त चंदन कुमार ने सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन पर नियम उल्लंघन और अनुचित संचालन के आरोप लगाते हुए संस्था को तत्काल प्रभाव से भंग करने और उसकी सारी संपत्तियों को सील करने का आदेश जारी कर दिया। यह निर्णय जिले के खेल जगत और खिलाड़ियों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। किसी को समझ ही नहीं आया कि प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई इतनी अचानक क्यों की। लेकिन फिर अचानक प्रोसीडिंग आया, जो कि प्रोसीडिंग में उपायुक्त महोदय के साथ में जो चीज़ हम लोगों के साथ में बात नहीं हुई थी वो भी लिखा गया था, तो हम लोगों को समझ में नहीं आया। और उसके बाद फिर तुरंत एक दिन के बाद में सील होने का आदेश पारित हो गया। तो ये हम लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी जल्दी जो सील होने के लिए आदेश पारित हुआ, ये हम लोगों को समझ से परे है। क्योंकि लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें तो खेल प्रेमियों को बहुत आघात पहुंचा है और गहरा दुख लगा कि सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन को सील कर दिया गया है। मंगलवार की शाम डीसी के आदेश का पालन करते हुए चाईबासा के एसडीओ संदीप अनुराग टोपनो के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में एसोसिएशन के कार्यालय परिसर, बाथरूम, संपत्ति कक्ष सहित 8 गेटों को सील कर दिया गया। इस दौरान प्रभारी जिला खेल पदाधिकारी हर्ष कुमार, सीडीपीओ और कई पुलिसकर्मी उपस्थित थे। यह पूरी कार्रवाई नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 के तहत की गई, जिसमें अनियमित संचालन की स्थिति में संस्था की मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। लेखा जोखा का अभाव और गंभीर शिकायतें। प्रशासन को एसोसिएशन के खिलाफ लंबे समय से कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी। आरोप थे कि एसोसिएशन ने स्टेडियम परिसर के अलावा मुख्य सड़क पर करीब 30 दुकानें बना रखी हैं, लेकिन उनकी आमदनी और खर्च का कोई पारदर्शी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता का अभाव, वित्तीय अनियमितता और संगठन के भीतर गुटबाजी जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए। इन्हीं बिंदुओं की जांच के आधार पर प्रशासन ने संस्था से सभी अधिकार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए। उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्राउंड को आज एसडीपीओ साहब और जिला खेल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और पुलिस बल की उपस्थिति में सील कराया गया। और 14 तारीख को एक उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर या जो भी खेल प्रेमी हो अपना आके मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ की गतिविधियों को सरकार अपने हाथों में ले ली है। खिलाड़ियों का विरोध। प्रशासन की कार्रवाई के अगले ही दिन यानी बुधवार की सुबह से चाईबासा के सिंहभूम खेल मैदान में खिलाड़ियों, कोचों और खेल प्रेमियों का जमावड़ा शुरू हो गया। उन्होंने मैदान के बाहर जोरदार विरोध किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मेरा कहना यह है कि आज ग्राउंड बंद है और हम लोग होमगार्ड दरोगा का तैयारी करते हैं, यहाँ के सब रनिंग करते हैं और बहुत से लड़की लोग भी आते हैं रनिंग करने के लिए। आज ग्राउंड बंद है, हम लोग कहाँ रनिंग करने जाएंगे।
बहुत दिक्कत हो रहा है, मैदान नहीं है हम लोग के पास, टाउन में रहते हैं, इसके लिए हम लोग को बहुत ख़राब लग रहा है, मैदान बंद है तो। मेरा नाम सौरभ मिंज हुआ, हम लोग यहीं बड़ी बाज़ार के हैं। तो हम लोग पुलिस बहाली का तैयारी करते हैं। पिछले महीने हम लोग का होमगार्ड का दौड़ भी है, तो हम लोग कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए हम लोग बहुत चिंता में हैं। ये चाईबासा क्षेत्र का ये एसोसिएशन ग्राउंड है, जो कि यहाँ पे सभी लोग आकर के प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसे एक बैग प्रशासन के द्वारा बंद कर देने से हम सभी को बहुत दिक्कत हो रहा है खेलने में और प्रैक्टिस करने में। जैसा कि अभी बता दें कि 20 तारीख को भी होमगार्ड का बहाली होना है, बहाली के लिए फॉर्म भरना है, और जिसमें सभी लड़के लोग प्रैक्टिस करने यहाँ पर आती है, और जिससे अभी वो ताला लोग कर देने से प्रशासन के चलते यहाँ बहुत खेलने में वंचित हो रहा है, प्रैक्टिस करने से वंचित हो जा रहे हैं सभी खिलाड़ी। खिलाड़ियों का कहना था कि एसोसिएशन की गलतियों की सजा उन्हें क्यों दी जा रही है। मैदान बंद हो जाने से वे अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, जबकि होम गार्ड की बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें दौड़ परीक्षा देना अनिवार्य है। ऐसे में अगर एकमात्र खेल मैदान बंद रहेगा तो वे रोजगार की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा बच्चों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा सील किए जाने की वजह से वो प्रशिक्षण भी बंद हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मैटर है वो बैठकी में उसका समस्या का समाधान निकाला जाए, और यथाशीघ्र इसको अपील करते हैं प्रशासन से कि जो इसको खोले, क्योंकि यहाँ जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उसके माध्यम से वो बहुत से क्षेत्र में जाते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में जाते हैं, और भी बहुत से क्षेत्र है उसमें जाते हैं। प्रशासन ने दिखाई नरमी, खेल मैदान खोला। खिलाड़ियों के बढ़ते विरोध और जन भावना को देखते हुए प्रशासन ने नरमी बरतते हुए खेल मैदान पर लगी प्रशासनिक सील को हटा दिया और खिलाड़ियों के लिए मैदान दोबारा खोल दिया गया। इसके बाद खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भंग करने का आदेश अभी भी प्रभावी है और संस्था द्वारा संचालित अथवा निर्देशित सभी प्रतियोगिताओं और गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। खेल के सुरक्षित भविष्य को नई दिशा। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को कई लोग खेल जगत में सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। अब यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में खिलाड़ियों के हित में प्रशासन द्वारा एक नई, निष्पक्ष और उत्तरदायी खेल व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिसमें संचालन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह होगा।